हाय गाइस, मैं कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी प्यारा सा रिश्ता, जो एक हस्बैंड वाइफ के प्यार की कहानी है, लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आप हमारी कहानी को ज़रूर पसंद करेंगे। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मुझे पहले लड़के की तस्वीर दिखाओ माँ, फिर मैं फैसला करूँगी यहाँ पर ना या हाँ का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली, माँ बस लड़का देखना है, मुझे उसकी तस्वीर मंगवा लें, लड़के को यहीं बुला लें। माँ ने डांटा, पागल है, शर्म नहीं आती? चल दफा हो जा, अपने कमरे में जाओ। बाबा भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई और जाकर कहने लगी, बाबा मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी, कल मैं उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है, लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी और 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफ़र सुशील अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कोई बात, कभी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी ज़िंदगी में मिले भी ना हों। दो पल भर के लिए एक दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। रीता नज़रें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील को उसने नमस्ते किया। सुशील पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शर्माता भी था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए, इतने की काश मैं आइसक्रीम खा लेता। तो रीता ने घूंघट उठाकर बोला, आप खाओगी आइसक्रीम? पहले तो रीता ने शर्माती हुई मना कर दिया। फिर सुशील ने प्यार से कहा, खाली प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद भी खाने लगा था। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब उससे पूछा कि आइसक्रीम पूरी खत्म कर दी, तो रीता मुस्कुराने लगी, वो तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा था। बहुत कंजूस हो आप, पहले कहती नहीं खाती, अब देखो सारी की सारी खा गई। यह आइसक्रीम पूरे 50-50 की थी। रीता सुशील को पहली ही रात इतना तो समझ गई कि सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई थी। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी और रीता 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और मैंने इजाज़त नहीं दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और यह आप क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जा सकती। आप मुझे कार में बिठाकर आराम से छोड़ सकते हैं। बस सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा था, रीता क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है तो मैं नहीं इजाज़त दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे तो छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी थी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया। सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा अगर वो कह रहा है तो मान भी जाओ। लेकिन रीता ने भाभी और भाई से जिद करने लग गई। क्यों नहीं जाने दे रहा है सुशील हमारी बहन को? वो रात को आए। सुशील भी घर पर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 की बात है और हम जो है रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नज़रें झुका ली, कमरे में चली गई। उठकर सुशील को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो सब्र कर गया। फिर 2000 रुपये जेब से निकाले और रीता को दिए। ये कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं आऊँगा कल। रीता बहुत ही खुश थी।
सुशील ने अपने सीने से उसे लगाकर कहा, अपना ख्याल रखना। रीता फिर शादी में चली गई। मेहंदी की रात रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी। डांस भी किया, काफ़ी एंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रीता का पाँव फिसल गया। गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा और रीता ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल भी कर दी गई। रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। सुशील बहुत ही परेशान था। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी तो सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर के बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया था। ईश्वर से हिम्मत मांग कर जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी सोनी, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी थी। सुशील मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं है, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जाओ। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी। अपने बच्चे और सुशील को समझने लगा था। फिर रीता का सर अपनी गोद पर रख लिया। चुप हो जाओ मेरी सोनी, रो मत, अब देखो मैं तेरे पास हूँ। फिर वो रीता को लेकर घर चला गया था। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पर इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सुशील ने माँ, लेकिन मैं ही जिद करती रही, शादी में जाना है। अगर आज मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा न खोती। सुशील समझ गया था कि रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही है, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को। अरे पागल, मैं खुद को परेशान करना ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने जहाँ फिर हमें अगर मर्जी होगी तो फिर हमें औलाद ज़रूर दे देगा। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील आप कितने अच्छे हैं, मुझे डांटा भी नहीं और कुछ कहा नहीं। सुशील ने एक लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो रीता अब कुछ कहने से क्या फ़ायदा। रीता समझ रही थी कि सुशील का खामोश गुस्सा। फिर 1 साल के बाद फिर ऊपर वाले ने उनको बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बाहों में उठाकर झूमने लगा था। अपने बेटी को रीता बेड पर लेटी सुशील की आंखों में बेटी की मोहब्बत में निकलते आंसुओं को देख रही थी। ज़िंदगी में अच्छे दिन आते हैं, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो खुद को हालात में ढाल लेता है। सुशील के 2 भाई जो सुशील से अमीर थे, उन भाइयों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की कि सुशील बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए बहुत रोता है, अपने कमरे में एसी लगवा कर दें। सुशील ने सिर पर हाथ रखा। अरे रीता, पागल हो गई हो क्या, मेरे पास नहीं इतने पैसे एसी के लिए। फिर रीता ने जिद की, मुझे चाहिए बस कमरे में। सुशील अपने बेटे को सीधे से लिटाकर खेल रहा था उसके साथ। रीता बस एसी लगवाने की जिद लिए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी ज़िद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। ये लो, सो गया मेरा राजकुमार, इसे लिटा दो। 1 साल के ऊपर वाले ने फिर बेटी उन्हें दे दी। दोनों बहुत ही खुश थे। हर अच्छी बुरी ख्वाहिश पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया था, बेटी छोटी थी।
सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। इधर सुशील बहुत परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। प्रीति मोबाइल में लगी हुई थी। सुशील ने देखा कि लैपटॉप टूटा पड़ा हुआ था। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता, ये क्या है? रीता ने देखा, ये आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ। जाओ, रीता गुस्से से बोली। सुशील, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन बच्चों को संभालूं और फिर तुम मुझे गाली दो। सारा दिन काम करो, कदर इतनी सी है कि गाली दे रहे हो? रीता खाना लेकर आई। बैगन बने हुए थे। सुशील ने बैगन देख के चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको मैंने कितनी बार समझाया कि मैं बैगन नहीं खाता? फिर सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया जो हाथ पर लग गया था। काफ़ी खून बहने लगा था हाथ से। रीता ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। बेटी रो रही थी, बोल रही थी, 5 साल के हो गए हो, अब इंसान के साथ कदर ही नहीं की। बेटे के ज़ख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भी भूख से रोने लगी थी। बेटी को गोद भी उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकतें रही तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर सुशील गायब रहा। रीता ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है और बात बात पर गालियाँ देता है। इधर सुशील को महसूस हुआ कि उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता से सॉरी करूँगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप, चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा तो रीता खामोश थी। नमस्ते किया, उसके बाद बात शुरू हो गई। उसकी माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा क्यों नहीं देते हो रीता को और गालियाँ क्यों देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया कि घर की बात हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, इसको सब कुछ देता हूँ, ये बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से में थी, वो भी गुस्से में बोली, क्या देते हो? महीने में 10,000 देते हो, जिसका दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता। एहसान करो मुझ पर, तुम्हारे बच्चों का खर्चा करती हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त ना हुआ, वो अपनी बेटी को साथ ले गई और दोनों बच्चों को भी साथ ले गई। सुशील ने भी ना रोका उन्हें। रीता नाराज़ होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज़्यादा जोर का लगा था, निशान बन गया था चेहरे पर माँ भी रोने लगी। न जाने पहले भी कितनी जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम न होने की वजह से, और जब ये परेशानी बन गई थी। इधर रीता मैके में थी, सुशील यहाँ पर था और घर में परेशान था। हालात इतने ख़राब हो गए कि उसे अपना होटल बेचना पड़ा। इधर 2 महीने गुजर गए, दोनों ने एक दूसरे की बात तक ना की थी। दोनों ही गुस्से में थे। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आए। रीता थी कि अकड़ थी कि बनाने आएगा तो आऊँगी। दिन गुजरते चले गए, 8 महीने गुजर गए, दोनों में कोई बातचीत ना हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा कि विदेश जाना हो तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। सुशील के हालात काफ़ी बुरे चल रहे थे और वो विदेश चला गया। नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों में कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरी सामानों का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते तो रीता की भाभी हज़ारों बातें करती, ताने देती। रीता चुपचाप सुन लेती थी, क्या करती, आके किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रीता ने भाई से कहा कि पैसे दे दो, बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास ही में बोली थी, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू तो पैसे हैं नहीं, उसी इंसान के साथ गुजारा नहीं है तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो, जाओ और यहाँ से।
रीता उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा था कि सुशील तो मेरे सर का ताज है। सुशील दुबई में बच्चों को याद करके बहुत रोता था। रीता, पागल, बात कुछ थी भी नहीं और तूने ये क्या कर दिया। उधर रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और उसके भी 4 बच्चे थे। उसके भाई ने रीता से कहा कि बस सुशील से तलाक ले लो, इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखें भीग गई थीं आंसुओं से। जल्दी से मोबाइल निकाला, सुशील को फ़ोन लगाया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी। मुझे सुशील के पास ही जाना है, मुझे शादी वादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का दिल भी तड़पा। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से से नाराज़ हो जाती है ना, खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। फिर वो टिकट करवा कर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रो रो कर भगवान से अपने पापों और अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी कि ऊपर वाले मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे सुशील को वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे पे घंटी बजी थी। भाभी ने दरवाज़ा खोला, सामने देखा सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पाँव दौड़ती हुई वो सुशील के सीने से जा लगी थी और चीख चीख कर रोने लगी, सुशील, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसने पाँव पकड़ कर कहा, मुझे माफ़ कर दो सुशील। सुशील ने रीता का माथा चूमा, आंसू साफ किए। तुम भी मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था। और बच्चों को सीने से लगाए सुशील उसे प्यार करने लगा। रीता के भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरे परमेश्वर, मेरा हमसफ़र है, मेरे पास आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सुशील के पास साथ घर वापस आ गई। फिर दोनों खुशी से सब बातें भूलकर जीने लगे। लेकिन वे समाज को इतना बता गए कि जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो धर्म एक हमसफ़र महसूस कर सकता है, वो कोई और नहीं समझ सकता। गलत फैसला लेकर ज़िंदगी बर्बाद ना करें, ये सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो हम सफ़र, अगर कोई नाराज़ है या घमंड में है तो जाओ, मना लो, राज़ी कर लो एक दूसरे को, इससे पहले कि कहीं देर ना हो जाए। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें।